रिसर्च भी कहती है ये कि जेन जी जो है वो कंप्लेसेंट है, दे आर नॉट डिसिप्लिन, दे आर स्पॉइल्ड, यहाँ तक कि उनका आईक्यू जो है वो भी जो पुरानी जो पिछली जनरेशंस हैं उनसे कम है, रिसर्च ये बताती है। आपके ख्याल में हु इज टू बी ब्लेम? पेरेंट्स, सर्टेनली पेरेंट्स के पास टाइम का है, क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं है ना। मिलेनियल्स आर टू बी मिलेनियल को एक बात समझ में आई थी कि पैसा इज एवरीथिंग, क्योंकि मिलेनियल्स के माँ बाप के पास पैसे नहीं, ठीक है, हमारे माँ बाप के पास कहाँ थे, तो हमने ये सोच लिया पैसा कमाना इज द नेम ऑफ द गेम। जब हम लग गए तो हमारे पास टाइम ही नहीं था देने के लिए, ये देखने के लिए कि तरबियत हो रही है कि नहीं हो रही है। एंड इवेंचुअली जब उसने तरबियत के अलावा बच्चे ने टाइम मांगा, हमने उसको टेलीफोन या मोबाइल उठा के पकड़ा दिया। अब मोबाइल के ऊपर एवरी न्यू रील इज टीचिंग देम समथिंग न्यू, एंड दैट समथिंग न्यू माइट नॉट बी द एजेंडा दैट यू वांट टू प्रमोट। बच्चा सीख रहा है, अब उसकी तरबियत ना माँ बाप कर रहे हैं, ना स्कूल में उस्ताद कर रहे हैं, ना कोई उस्तानी कर रही है, उसकी तरबियत तो इवेंचुअली मोबाइल कर रहा है। और मोबाइल जो करता है यू ऑलरेडी नो इट, कि वो अपना मंशूर पेश करेगा। तो हर कंटेंट क्रिएशन इज टोटल, बिकॉज़ दैट्स इवेंचुअली द गेम, कि जो आप कंटेंट देखेंगे इंस्टाग्राम, अगर बच्चा जितना देखेगा वो उतना ही नार्सिसिस्ट होता चला जाएगा। उसको ये बताया जाएगा कि तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हारे साथ ज्यादती की, तुम्हारे साइकोलॉजिकल और मेंटल इश्यूज हैं, तुम्हारे मेंटल हेल्थ की रिहैबिलिटेट होनी चाहिए। वो इवेंचुअली उसको वही कंटेंट पुश करेगा, क्योंकि एल्गोरिथम को लगेगा कि दिस इज द कंटेंट दैट दे आर इंटरेस्टेड। उनको वही कंटेंट दिखा के उनको लगता है कि उनके बहुत सारे ट्रॉमाज हैं लाइफ में, वो डिप्रेस हैं, उनकी एंजाइटीज हैं, और इस किस्म का कंटेंट दिखा के वो सोचते हैं कि नहीं हम तो अब ट्रॉमा में हैं, हमें डिप्रेशन है, वी आर नॉट गोना डू एनीथिंग। तो आपका क्या व्यू है इस पे? आई थिंक दिस इज एग्जैक्टली द प्रॉब्लम कि जेन जी को वो अवेयरनेस नहीं मिली। एंड सर्टनली वो मुझे याद है कि वो मशहूर था किस्सा, एक चर्चिल ने अपने बेटे को डांटा कि यार तुम कुछ करते नहीं हो, वो ये नहीं है और वो नहीं है, बाप डांट रहा होगा बेटे को। मेरा बाप लकड़हारा था, तो उसने बड़ा अच्छा जवाब दिया। उसने कहा आपका बाप लकड़हारा था, मेरा बाप वजीर आज़म था, उसकी दुनिया और है, मेरी दुनिया और है। आज जो जेनजी है एक नई दुनिया के लिए पैदा की गई है। इस दुनिया में टेलीफोन इज अ रियलिटी, दे आर बोर्न विद टेक्नोलॉजी इन देयर हैंड। हमें फोन सीखना पड़ा था। आई रिमेंबर मेरे पास वो पैनासोनिक का फोन हुआ करता था, उसमें लाइटें हुआ करती थी, वो उस जमाने के फोन थे। 3210, 3310, ये नाम भी जेनजी को नहीं पता होंगे। दीज वर द न्यू फोन्स। हमने सीखी है ये एप्स वैप्स क्या होती है, हमने सीखा, वो इनके साथ ही पैदा हुए, वो इनके साथ पैदा हुए। तो इनमें और हमें सर्टनली फर्क तो होगा, लेकिन जो चीज इंपॉर्टेंट है ना, वो मिलेनियल्स को अपने बच्चों को टाइम देना। योर किड्स इवेंचुअली नीड योर टाइम, जहां पर टेक्नोलॉजी से आजाद हो आप, कोई टेलीविजन ना चल रहा, टीवी ऑन है, फोन पे आप लगे हुए हैं, दिस इज नॉट टाइम। जहां पर सिर्फ बैठकर एक कॉन्वर्सेशन करें, ताकि आपको ये तो पता चले आपके बच्चे सोचते क्या है, कि थॉट प्रोसेसेस हैं क्या, और इन्हें क्या लगता है, ये दुनिया कैसे चलती है। देन यू वुड फेस द रियलिटी, फिर पता चलेगा कि उनको तो क्या कुछ पता नहीं है।